आप सब अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो कई सारी जॉब कर सकते हैं अमेरिका में आ करके भी, जिनके पास डिग्री है। बट जिनके पास डिग्री नहीं है वो कौन सी जॉब कर सकते हैं अमेरिका में। जस्ट एक कोई कोर्स करके उसको मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वो टॉप 5 कोर्सेज जो आप करो उसके बाद आपको बहुत अच्छी खासी $1 लाख से ऊपर वाली जॉब मिल जाएगी अमेरिका के अंदर। हे गाइस, मैं हूं अमिता एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आई हुई थी पार्क में। मैंने सोचा जब तक अमायरा खेल रही है मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लूं। जॉब्स के बारे में बताने से पहले गाइज मैं क्विकली आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है fitlife.amita.com पे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड वहां कोर्सेज के अंदर जाके सबसे ऊपर आपको कंसल्टेशन कोर्स दिखेगा। 30 मिनट्स आप जो देख रहे हो इसे बुक कर लेना। विद इन 24 आवर्स मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। और अगर आपको वीजा सर्विसेज दूसरे चाहिए, टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, उसके लिए भी आप सब मुझे रीच आउट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं तो उसके लिए Amazon ऑनलाइन बिजनेस कोर्स स्टेप बाय स्टेप मैंने हिंदी में सारी चीजें सिखाई हुई है, तो उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। सो नंबर 1 जॉब है इसमें रियल एस्टेट एजेंट। अब इसमें आपको कितना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? आप 12th पास भी हैं तब पर भी आप रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं विदाउट एनी डिग्री। आपको बस प्री लाइसेंसिंग एक कोर्स करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट होता है थोड़ा, एंड शायद फी भी वेरी कर सकता है स्टेट बाय स्टेट। बट अगेन ये लाइसेंसिंग कोर्स करके रियल्टर का लाइसेंस लेना ये मैंडेटरी है हर एक स्टेट में। एंड एग्जाम आपको होता है, कोर्स करने के बाद एग्जाम होता है, वो बहुत ईजी एग्जाम होता है। मतलब मैंने बहुतों को देखा है एग्जाम पास करते हुए आसानी से। वो पास करने के बाद आप एक रियल्टर बन जाते हैं। जैसे एजेंट्स होते हैं इंडिया में, राइट? जब भी किसी को घर खरीदना बेचना होता है, जमीन इंडिया में जमीनें खरीदने बेचनी होती है, तो बहुत एजेंट्स होते हैं जो मोस्टली यही काम कर रहे होते हैं रियल एस्टेट का। वो बायर का उनके पास कॉन्टैक्ट इन्फो होता है, सेलर का कॉन्टैक्ट इन्फो होता है, एंड उसके थ्रू वो दोनों को कनेक्ट करवाते हैं एंड फिर हाउस या जमीन जो भी है, घर या जमीन सेल होता है। बट यहाँ पे रियल एस्टेट जो भी है वाले हैं बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि इनका बायर के तरफ से भी कमीशन फिक्स्ड होता है, नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो लेट सपोज कि $1 मिलियन का घर है, ठीक है, तो इसमें 3% इनका कमीशन बायर के तरफ से होगा, 3% सेलर के तरफ से होगा। ऊपर नीचे कमीशन हो सकता है थोड़ा बहुत, बट एवरेज यही है। तो अगर मैं रियल्टर की एक एवरेज इनकम बताऊं, मैं कैलिफोर्निया स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ जहां की बहुत ज्यादा पैसे कमाते रियल्टर, बट मैं एक एवरेज स्टेट की बात कर रही हूँ कि जहां हाउस प्राइसेस भी एवरेज होते हैं। यानी कि नॉर्मल घर आपको 6 लाख, $7 लाख, $5 लाख तक का मिल जाता है एक डिसेंट घर। तो वहां के जो रियल्टर्स होते हैं वो आराम से $70,000 to $1 लाख ईयरली कमा लेते हैं आराम से। ये तो अगर वो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे, तो ये मैं उनकी सैलरी बता रही हूँ आपको, ओके? इसके ऊपर कमीशन, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। नंबर 2 इसमें आ जाता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। इनकी भी जॉब काफी अच्छी है, डिग्री की जरूरत नहीं है, बट यस स्किल सेट होना जरूरी है। सो जो भी एंट्री लेवल जॉब्स है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के, इसमें आपको कुछ सर्टिफिकेशंस होने जरूरी हैं या नहीं भी हैं, मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपके पास कुछ CRM टूल्स के सर्टिफिकेशन है तो वो आपके CV को इनहांस करता है, एक आपको अच्छी जॉब दिलवा सकता है विदाउट एनी डिग्री। तो अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं तो सेल्स फोर्स का सर्टिफिकेशन इसमें आता है, बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन होता है। उसके सर्टिफिकेशन के बाद आप आराम से लिटरली $60,000 से लेकर 1.5 लाख $150,000 तक कमा सकते हैं एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर है अमेरिका में। तो नंबर 3 आता है फ्राइट ब्रोकर, लॉजिस्टिक्स जो देखते हैं बड़े बड़े जो ब्रांड्स है उसके, एंड ऑफ कोर्स आप बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करोगे। अगेन ये भी एक काइंड ऑफ एजेंट का ही काम है। तो इसमें आपका मेन काम होगा, आपको लॉजिस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर को डीलिंग आनी चाहिए। अगर इसको स्टार्ट करने की बात है, आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो उस ट्रेनिंग का नाम है ब्रूक ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग। प्लस इसके साथ आपको एक लाइसेंस चाहिए रहेगा, USDOT लाइसेंस चाहिए रहेगा। ये दोनों को लेना बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप ये लाइसेंस ले सकते हैं एंड उसके बाद आप कहीं पे भी फ्राइट ब्रोकर बन सकते हैं। एंड इसमें तो पे बहुत ही अच्छी है, लिटरली $70,000 से लेके $2 लाख प्लस इसमें आपकी सेल्स होती है, प्लस कमीशन होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें आप लॉजिस्टिक्स वगैरह जहां से सामान
खरीदते हो अपनी कंपनी के लिए, वहां से आपको थोड़े कमीशन मिलते हैं। सो यस, इसमें कमीशन काफी अच्छा होता है एंड इट्स अ गुड जॉब। नंबर 4, इंश्योरेंस हेल्थ एजेंट। इसमें अगर स्किल सेट की बात करूं तो इसमें अगेन आपको कस्टमर से डीलिंग आनी चाहिए, आपको इंश्योरेंस सेल करना है एक्चुअली। अगर इसकी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसमें अगेन प्री लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा एंड उसका एग्जाम भी होता है, वो भी देना पड़ेगा। एंड स्टेट एग्जाम वेरी करता है स्टेट बाय स्टेट, यहाँ बहुत डिफरेंट रूल्स होते हैं अमेरिका में। सो यस, स्टेट बाय स्टेट आप वो अपने जिस भी स्टेट में एग्जाम देना चाहें वहां के रूल्स पढ़ लें। एंड आपको जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होती है अमेरिका में, इंश्योरेंस मतलब बहुत हर चीज का इंश्योरेंस है, लिटरली घर का इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस है, हेल्थ का इंश्योरेंस है, आई का इंश्योरेंस है, डेंटल इंश्योरेंस है। हेल्थ के अलावा ये दोनों इंश्योरेंस आई डेंटल अलग होते हैं, आई डेंटल इंश्योरेंस अलग होते हैं। आपकी कोई कंपनी है उसका इंश्योरेंस है, हर एक चीज का इंश्योरेंस है। तो मतलब हर एक इंश्योरेंस को सेल करने के लिए तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, राइट, इंश्योरेंस एजेंट चाहिए। सो यस, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर इसकी सैलरी रेंज की बात करूं तो $50,000 से लेके $1,10,000 ईयरली इसमें आप कमा सकते हैं। नंबर 5, पर्सनल ट्रेनर, जिम। यस, वर्कआउट माय फेवरेट। इसमें आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, आपको फिटनेस की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस इसमें कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो यूएस में कॉमन है, लाइक NASM, आप रिसर्च कर लेना अपने एंड पे, ACE, ये सारे अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप आसानी से कहीं पे भी पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं। एंड जिम के भी ट्रेनर तो आप रहेंगे ही रहेंगे। सो ऐसा समझ लो कि जिम से अलग आपको सैलरी मिलेगी, प्लस आप जितने भी क्लाइंट्स हैं वहां पे आते हैं वो अगर आपको ट्रेनिंग देते हैं, अगर आप उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनसे आपको अलग पैसे मिलेंगे पर्सनल ट्रेनिंग के। ऑन एन एवरेज अगेन मैं बात करूं तो अमेरिका के जो भी पर्सनल जिम ट्रेनर होते हैं, मतलब एवरेज मैं बता रही हूँ, अगेन स्टार्टिंग टू हाई लेवल, राइट, एंड एवरेज। सो $40,000 से लेके $1,00,000 आसानी से जिम ट्रेनर अमेरिका में कमा लेते हैं। चलो, ये हो गए 5 जॉब्स जो कि आप अमेरिका में कर सकते हो विदाउट एनी डिग्री। आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है इन 5 जॉब्स के लिए। और देखो गाइस, बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है, मतलब समर का। तो मैं ऐसे अमायरा बुला रही है, क्या करे बेटा, व्हाट्स अप। सो जब तक अमायरा इधर खेल रही थी तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। एंड मैं बस टाइम का यूटिलाइज करती हूँ कि जो भी टाइम मिलता है मुझे, इतना काम होता है कि 24 आवर्स में जहाँ कहीं पे भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आप सबके लिए वीडियो बना देती हूँ। गुड गुड, करो करो करो, हाँ करो। ओ, कर लिए 2 राउंड, वाओ। चलो, कम ऑन कम ऑन। अभी जस्ट 1.5 हफ्ते पहले 3 साल की हुई है एंड ये मस्त। वाओ बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। करने दो, खुद फिगर आउट कर लेगी। वाओ, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। यस यस, आई सॉ दैट। तो बस गाइस, आज मस्त अमोद भी आज आया है पार्क में, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी बना लूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी गाइस। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय। कहाँ पे? ओके, हाँ, बैग के लिए बैठे। आज बैग नहीं करोगी? ओके, ठीक है। डे केयर से वॉकिंग करके आती है घर तक।